हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साहित्य अकादमी के द्वारा एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपकी विभिन्न प्रकार की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। और आपकी जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपकी रहने वाली है, जो कि संस्कृति विभाग आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हैं और इसके फॉर्म फिल भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी कंप्लीट जानकारी देखेंगे, किस प्रकार से आपको इसके फॉर्म को फिल करना है और किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही यदि चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो चलिए पहले हम पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सा आपकी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी पोस्ट जैसे आपकी डिप्टी सेक्रेटरी की है, जिसमें यूआर के लिए एक पोस्ट है लेवल 11। अब इसमें देखिए कुछ पोस्ट आपकी एक्सपीरियंस वाली हैं और कुछ आपकी विदाउट एक्सपीरियंस वाली पोस्ट हैं। तो जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है इनको हम छोड़ देते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो फ्रेशर कैंडिडेट जिसमें अप्लाई कर पाते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। और आपकी जो यूनिट वाइज वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं, इनका जो हेड ऑफिस है, अलग अलग सब ऑफिस है आपके, इस प्रकार से आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट 2 है, लेवल 6 आपका रहेगा, एज आपकी 50 ईयर तक रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास लाइब्रेरी साइंस में और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको भी आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, तो उसको भी देख लेंगे आप। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, तो आपकी हेड ऑफिस नई दिल्ली में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 साल का यहाँ पर देखिए इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रोग्राम असिस्टेंट की, तो इनको यहाँ पर देख सकते हैं। पब्लिकेशन असिस्टेंट की पोस्ट है। प्रूफ रीडर कम जनरल जो आपकी असिस्टेंट है, इसमें देखिए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए देखिए, और इसमें हिंदी या इंग्लिश कम से कम एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और आपके यहाँ पर वहाँ की प्रेफरेंस हिंदी या इंग्लिश में, और आपका बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का यहाँ पर होना चाहिए। तो आप अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। अब लोकेशन की बात करते कि एक यूआर वाली पोस्ट है, जो ये आपकी कोलकाता रीजन में रहेगी, और आपका जो ओबीसी के लिए पोस्ट है आपकी मुंबई ऑफिस में रहने वाली है। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो स्टेनोग्राफर को भी देख सकते हैं, 12th पास होना चाहिए, ये आपकी शॉर्ट हैंड आना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। टोटल 4 पोस्ट हैं जो कि यहाँ पर देखिए, जिसमें से रीजनल ऑफिस आपका बेंगलुरु यहाँ पर रहेगा और आपका कोलकाता यहाँ पर रहने वाला है। और आपकी जो ओबीसी के लिए है ये आपका हेड ऑफिस दिल्ली में रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका रीजनल ऑफिस मुंबई है, इसमें आपका रहने वाला है। और आपका सिलेबस का देखिए एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर इन्होंने साथ में ही दे दिया, किस प्रकार से आपका क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमारे मैसेंजर कम रीडर की है, इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी है जूनियर क्लर्क, जिसमें 4 पोस्ट हैं। 12th पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग स्पीड यहाँ पर आपकी आनी चाहिए और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो यूआर के लिए एक पोस्ट है जो कि आपकी सब ऑफिस इनका जो चेन्नई है इसमें आपकी यहाँ पर रहने वाला है। और जो एससी के लिए पोस्ट है आपका जो हेड ऑफिस है नई दिल्ली है, इसमें आपका रहने वाला है। बाकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारी एमटीएस। तो एमटीएस देखिए टोटल 6 पोस्ट हैं सिंपल, इसमें 10th पास यहाँ पर होना चाहिए और आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें से देखिए आपका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और आपका सब ऑफिस चेन्नई में यहाँ पर रहने वाली, जिसमें 2 आपकी यहाँ पर हैं हेड ऑफिस नई दिल्ली में और एक आपकी चेन्नई में यहाँ पर रहने वाली है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतना रही आपकी वैकेंसी। अब चलिए इसकी फीस और देख लेते हैं। जो आपकी लेवल 10 और लेवल वाली पोस्ट है इनके लिए 1000 रुपये आपको लगेगा, और वही ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप के लिए देखिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। देख सकते हैं पर इन्होंने SC ST वुमेन से फीस लिया है, जबकि ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से लेवल 1 से लेकर 6 जो भी आपकी मैंने पोस्ट दिखाई हैं, इनके लिए यूआर और ओबीसी के लिए 800 रुपये, SC ST वुमेन के लिए 500 रुपये, और जो ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप हैं इनके लिए देखिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। अब चूँकि जो फीस है ये आपकी ऑफलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना होगा और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको फीस पे करनी होगी। वो फॉर्म आपको कैसे फिल करना है तो इसकी जानकारी आज की इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस है, इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा और आपको फॉर्मेट आपको कहाँ रहेगा, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से फिल करना होगा। तो चलिए पहले इसका आप फॉर्मेट दिखा देते हैं कैसे आप इसके फॉर्म को अप्लाई करते हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस इन सभी जानकारी को एक बार इसके नोटिफिकेशन को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। और लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, इसमें लास्ट डेट आपकी रहेगी, देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पर। तो फॉर्म की लास्ट डेट देखिए आपको 21 सितंबर 2026 आपकी रहने वाली है। तो आपको 21 सितंबर से पहले आपके फॉर्म के यहाँ पर
इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए पहले आपको फॉर्म का हम फॉर्मेट दिखा देते हैं, किस प्रकार से अपने फॉर्म को यहाँ पर फिल करेंगे, फिर किस प्रकार से अपना एड्रेस पर डॉक्यूमेंट सेंड करना है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो पूरी जानकारी आज की वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिए। तो ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो कि आपको ऑफलाइन ही फिल करना है। तो ये पूरा आपको एक बार हम पहले ही दिखा देते हैं, इस प्रकार से पूरा आपका फॉर्म यहाँ पर रहेगा। इसका आपको प्रिंट आउट लेना है और इसको फिर आपको फिल करके आपको एड्रेस पर भेजना होगा। तो ये आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आगे आपको हम फॉर्मेट का आपको पूरा प्रोसेस आपको दिखा देंगे। तो चलिए पहले आपको कैसे फिल करना है इसका हम एक सैंपल आपको दिखा देते हैं कि आप किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सैंपल के लिए हमने कुछ डिटेल यहाँ पर फिल की है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसका आपको प्रिंट आउट लेना है और आप पेन से ही फिल कर देंगे। ये आपको सिर्फ हमने दिखाने के लिए आपको बताया है ताकि आपको प्रॉपर क्लियर दिखे और समझ में आता जाए। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका फॉर्म रहेगा और जो भी आपको ऊपर डिटेल एप्लीकेबल नहीं होती वहाँ पर आपको एनए की एंट्री आपको करनी होगी। तो सबसे पहले देखिए पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मान लीजिए आप यहाँ पर इस प्रकार से एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ लिख देंगे और ब्रैकेट में आप एमटीएस भी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट लोकेशन, अब चूंकि ये पोस्ट है आपकी अलग अलग लोकेशन वाइज वैकेंसी है तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। अब जैसे आपकी एमटीएस की पोस्ट है, अब जो ओबीसी वाली पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसमें से 2 आपकी हेड ऑफिस नई दिल्ली में रहेगी और 1 आपकी सब ऑफिस चेन्नई में रहेगी। तो आप किस लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो फिल करेंगे। तो देखिए आपकी जो हेड ऑफिस नई दिल्ली है और एक आपकी हेड ऑफिस चेन्नई है, लेकिन वही आप यदि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं तो ध्यान से देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 आपकी हेड ऑफिस नई दिल्ली रहेगी और 1 आपका जो रीजनल ऑफिस बेंगलुरु है इसमें आपके यहाँ पर रहने वाली है। तो आप जो भी लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे हेड ऑफिस आपका नई दिल्ली है, इस प्रकार से फिल कर देंगे। अब आप इस प्रकार के कैपिटल लेटर में आपका नाम फिल करेंगे, आपके फादर का नाम फिल करेंगे, 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करना है कैपिटल लेटर में जैसा आपका 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। इसका देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी तो आपको यहाँ पर डे यहाँ पर इस प्रकार से सिंगल में आपको यहाँ पर फिल करना है और आपको एक पासपोर्ट साइज की रिसेंटली कलर फोटोग्राफ यहाँ पर आपको चिपकानी है और चिपकाने के बाद आपको इस प्रकार की फोटो आपकी चिपक जाएगी और आपको यहाँ पर तिरछे सिग्नेचर करना है। आपका जो भी यहाँ पर सिग्नेचर है इस प्रकार से सिग्नेचर करेंगे कि आधा आपकी फ़ोटो पर आ जाए और आधा इस प्रकार से आपका बाहर रहे, तो अपनी फ़ोटो यहाँ पर चिपकाएंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल की है उस डेट ऑफ बर्थ को चूँकि लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी 21 सितंबर, तो 21 सितंबर को आपकी डेट कितनी हो जाती है तो आप गूगल पर सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर, उस एज कैलकुलेटर में अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और 21 सितंबर तक को यहाँ पर फिल करके इसकी डेट को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो भी एज है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 21/5/2000 फिल किया तो 26 साल 4 महीना 0 दिन इस प्रकार से आपकी डेट आएगी। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर इस प्रकार से कैलकुलेट करके फिल करेंगे। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी फिल कर देंगे, एससी है, एसटी है, दिव्यांग है या फिजिकल हैंडीकैप है वो आपको फिल करना है। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको यहाँ पर आपको देखिए अटैच करना होगा सेल्फ अटैच करके। इसका देखिए नेक्स्ट आपका नेशनलिटी, तो यहाँ पर आप अपने पेन से ही आपको इंडियन फिल करना है कैपिटल लेटर में ही। आपका पूरा एड्रेस फिल कर देंगे, तो आपको सिर्फ सैंपल के लिए हम दिखा रहे हैं डेमो पर्पज़ के लिए। आपका डिस्ट्रिक्ट फिल कर देंगे, सिटी फिल कर देंगे, गली फिल कर देंगे, कॉलोनी, हाउस नंबर, सब कुछ इन्हीं बॉक्स में आपको यहाँ पर जो 3 आपको लाइन दी गई हैं इन तीनों बॉक्स में आपको आराम से फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्टेट, तो आप अपना स्टेट फिल कर देंगे, आपका जो भी पिन कोड है पिन कोड फिल कर देंगे। अब आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। आपका जो भी एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल आप कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल कर रहे हैं सभी की आपको फोटो कापी सिर्फ अटेस्ट करके आपको भेजना होगा। यदि यहाँ पर देखिए इनकम्प्लीट भेजते हैं तो आपका देखिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले 10th की डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप 10th लिख देंगे, आपके बोर्ड का नाम लिख देंगे, जैसा एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड लिख देंगे, इस प्रकार से यूपी बोर्ड है या आपका सीबीएसई बोर्ड है तो फिल कर देंगे। ईयर ऑफ पास, आपने 10th किस वर्ष पास किया वो फिल कर देंगे। सब्जेक्ट के नाम फिल कर देंगे, आपके 10th में कौन कौन सी सब्जेक्ट रहे हैं तो इस प्रकार से अपने सभी सब्जेक्ट के नाम आप लिख देंगे। आपके 10th में कितने परसेंटेज बनी है तो परसेंटेज यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट 12, तो इसी प्रकार से 12th की डिटेल आपको फिल करनी है, किस वर्ष आप पास हुए हैं, सब्जेक्ट के नाम और अपने परसेंटेज को आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आएंगे आप, अब इसका देखिए नेक्स्ट यदि आपने ग्रेजुएशन में किया, जैसे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी आपने किया वो फिल करेंगे। आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देंगे, किस वर्ष आपने कंप्लीट किया वो फिल कर देंगे। ये आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं, सैंपल के लिए, तो आपकी जो एक्चुअल जानकारी वो आपको यहाँ पर फिल करना है।
अब आपकी ग्रेजुएशन में जो मेजर सब्जेक्ट आपके रहे वो यहाँ पर फिल कर देंगे, कितने परसेंटेज बने वो फिल कर देंगे। अब यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो वो यहाँ पर फिल करेंगे, आपकी पोस्ट के अनुसार यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल आपको करनी होगी। अब मान लीजिए यदि आपने इसके अलावा कुछ नहीं किया तो यहाँ पर डायरेक्ट NA की एंट्री कर देंगे। इन सभी पर आपको इस प्रकार से NA आप यहाँ पर लिख देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज। अब चूंकि जैसे आप MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पर कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तो यहाँ पर आप S कर देंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका कंप्यूटर का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपके पास, तो जैसे आपके पास मान लीजिए DCA है या PGDC है या आपके पास CCC है, जो भी आपके पास है वो यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। तो देखिए डिग्री, आपके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट, तो उसके नाम फिल करेंगे, एग्जाम का नाम। जैसे आपने PGDC किया है या DCA किया है वो फिल करेंगे। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी वो फिल करेंगे, किस वर्ष आपने कंप्लीट किया तो पासिंग ईयर, कितने साल का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, तो इस प्रकार से फिल कर देंगे। सब्जेक्ट में आप चाहें तो यहाँ पर यदि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट ना फिल करिए, कोर्स का नाम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, और आपकी कितने परसेंटेज बनी है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है तो फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको NA की ही एंट्री आपको कर देनी है। नेक्स्ट आपके पास यदि किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो आपको NA की ही एंट्री आपको यहाँ पर करते चलना है। इन सभी पर आपको NA की ही एंट्री करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है यदि आपने कभी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, रिसर्च, पब्लिकेशन, पेपर, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट बुक वगैरह आपने पब्लिक किया है तो यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पर सभी पर आपको NA की ही एंट्री आपको करते आपको चलना है। नेक्स्ट आपको लैंग्वेज, कम से कम एक भाषा आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हिंदी लिख देंगे, और आप इंग्लिश भी जानते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश को भी आपको यहाँ पर लिख देना है। इसका देखिए नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण, कैंडिडेट मे बी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड वेयर द रिप्लाई इज आपको डिटेल मे बी आल्सो प्रोवाइड। तो यदि आपके ऊपर किसी प्रकार कोई कोर्ट केस चल रहा है तो यहाँ पर S करेंगे, नहीं तो फिर आपको NA की एंट्री करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग है या कंटेम्प्टेड आपको यहाँ पर अगेंस्ट किसी प्रकार का आपके ऊपर है तो यहाँ पर S, नहीं तो यहाँ पर सभी पर आपको NA की एंट्री आपको फिल करनी है। इसका देखिए नेक्स्ट कभी आपको डिबर किया गया है किसी भी एग्जाम से तो S करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर ही यहाँ पर NA की ही एंट्री आपको करनी है। इसका देखिए नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन डिक्लेयर अनफिट या आस्क्ड टू सबमिट यूर रेजिग्नेशन या डिस्चार्ज या डिसमिस, आपकी कभी किसी आपको एम्प्लॉय से आपको हटाया गया है, रिमूव किया गया है या अनफिट या डिसमिस किया गया है तो यहाँ पर S करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको NA की ही एंट्री आपको करनी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्लेस, आप किस स्थान से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, विलेज, उसका नाम फिल कर देंगे। किस डेट को फिल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 25 तारीख, 26 तारीख, आपका जो भी डेट है वो फिल कर देंगे। आपका यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, और अपना सिग्नेचर करने के बाद अब चलिए इसके आपको इसके साथ आपको पेमेंट कैसे करना है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको सेंड करने वो अब आप समझ लीजिए। और इसी प्रकार से आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते तो कि इसी प्रकार से अदर पोस्ट का रहेगा। अब जैसे आप जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पर पोस्ट नाम जूनियर क्लर्क आ जाएगा। और आपको देखिए लोकेशन, ये आपको जो हमने फिल किया आपको फिल नहीं करना है, इसको हम काट देते हैं। अब आप नोटिफिकेशन देखिए, उसके सामने आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आइए आप। तो यहाँ पर देखिए आपकी पोस्ट के अनुसार कैटेगरी आप देखिए लोकेशन दिख रहा है, तो ये आपकी लोकेशन रहेगी। ये SC वाली पोस्ट के लिए आपकी लोकेशन रहेगी, तो आपको अपने अनुसार फिल करना और गलती आपको नहीं करनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण आपकी फीस आपको कैसे पे करनी है वो तरीका समझ लीजिए। तो फीस आपको पे करनी है, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है बैंक जाकर। बैंक जाने के बाद आपको क्या लिखना है वो समझ लीजिए। बैंक आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा जो कि नॉन रिफंडेबल ही रहेगा। एक बार यदि बनवा लेते हैं तो आपको फीस बाद में रिफंड नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप UR है या OBC के हैं तो इस प्रकार से फीस रहेगी। SC ST वुमेन तो आपको 500 रुपये, EWS या फिजिकल हैंडिकैप तो आपके लिए यहाँ पर कोई फीस आपको नहीं है, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। यहाँ पर देखिए डिमांड ड्राफ्ट ओनली फेवर आपको जो सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली इनके नाम पर आपको बनवाना है। तो आप किसी भी नेशनल बैंक में चले जाएंगे, जैसे आपका SBI है, HDFC है, पंजाब नेशनल है, सेंट्रल बैंक है, बड़ौदा बैंक है, किसी भी बैंक में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नाम से आपको यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है, जो भी आपको फीस लगती है। उस डिमांड ड्राफ्ट को आपको फिर यहाँ पर आपको सेंड करने को डॉक्यूमेंट कौन कौन से सेंड करने आप तरीका समझ लीजिए। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो आपको 10th की मार्कशीट की फ़ोटो कापी, 12th की डिटेल फिल कर दें, 12th की मार्कशीट की फ़ोटो कापी। यदि आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने डिटेल ऐड किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके साथ देखिए कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो कंप्यूटर के डिप्लोमा की मार्कशीट, और आपके जो सर्टिफिकेट हैं सर्टिफिकेट, इन सभी को आपको सभी की पहले फ़ोटो कापी आपको करवा लेना है।
फ़ोटो कॉपी करवा लेना है। फ़ोटो कॉपी ध्यान दीजिए, इस प्रकार की फ़ोटो कॉपी रहेगी तो आपको नीचे कहीं भी साइन जरूर कर देना है, आपको साइन करना और उसके नीचे डेट लिख दीजिए। सभी पर आपको 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, कंप्यूटर की सभी सर्टिफिकेट आपको साइन करते चलना है। और उसके आपको फिर जो आपका मेन फॉर्म रहेगा ऊपर, एक आपका मेन फॉर्म रहेगा जो भी आपको हमने फिल करके दिखाया है, उसके नीचे आपको डिमांड ड्राफ्ट रहेगा जो आपने फीस बनवाई है, पे की है, और उसका फोटो कॉपी डिमांड ड्राफ्ट की निकाल के जरूर आप कम से कम 2 से 3 फोटो कॉपी आप जरूर रख लीजिए। और उसके साथ आपके जो सर्टिफिकेट हैं सभी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, सभी पर आपको सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर करने के बाद आपको किस एड्रेस पर भेजना है वो तरीका आप समझ लीजिए। तो इस एड्रेस पर आपको भेजना है। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, और इस एड्रेस पर आपको भेजना है सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी, रविंद्र भवन 35, फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली, और ये आपका पिन कोड कम से कम 21 सितंबर से पहले आपके फॉर्म को यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अब आपको कैसे आपको लिफाफा पर जो एनवलप होता है उस पर कैसे लिखना है उसका सैंपल और आपको एक बार हम दिखा देते हैं ताकि आपका पूरा आइडिया लग जाए। तो एक आप मार्केट से जाएंगे कोई भी यहाँ पर एक एनवलप ले लेंगे, ये आपको सिर्फ सैंपल की दिखाया ताकि आप समझ सकें। तो A4 साइज का एक लिफाफा ले लेंगे, एनवलप बोलते हैं, तो वो एनवलप आप ले लेंगे। उस एनवलप में आपको कैसे लिखना है देखिए, 2 लिख के ये आपका पूरा एड्रेस लिखना है, जो सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी, रविंद्र भवन 35, फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली। इसके बाद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आप कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे MTS के लिए अप्लाई करना तो MTS मल्टीटास्किंग, क्लर्क के लिए अप्लाई करना तो जूनियर क्लर्क लिख देंगे। इसका फॉर्म रहेगा। फॉर्म के बाद आपका पूरा नाम लिखना है, आपके फादर का नाम लिखना है, आपका पूरा एड्रेस जिसमें गली, मोहल्ला, कॉलोनी, स्ट्रीट, आपका सब कुछ आपको लिखना है, आपका स्टेट लिखना है, आपका सिटी का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, और आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिख देना है, और आपकी ईमेल आईडी लिख देनी है। और आप जाकर स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं, तो स्पीड पोस्ट पर जाएंगे और सभी डॉक्यूमेंट को आप चेक करके स्पीड पोस्ट आप कर देंगे तो लगभग 6 से 7 दिन में आपका दिए गए एड्रेस पर आपका पहुंच जाता है। और आप क्या करेंगे, एक आपको ट्रैकिंग आईडी मिलती है, स्पीड पोस्ट पर जाते हैं तो ट्रैकिंग आईडी से आप एनवलप को जो आपका आर्टिकल इसको जरूर चेक करते जाइए कि कहाँ आपका पहुंचा है, कहाँ तक आपका नहीं पहुंचा। वो कैसे चेक करेंगे वो तरीका और आपको इसी वीडियो में हम समझा देते हैं। लेकिन इसके पहले आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का प्रोसेस देख लीजिए और आपको फॉर्मेट कैसा मिलेगा वो आपको देख लीजिए। तो आपको अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप करना है साहित्य अकेडमी रिक्रूटमेंट, इस प्रकार से फिल कर देंगे, आप सर्च कर देंगे तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस वैकेंसी की साहित्य अकेडमी की, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको जो होम का ऑप्शन दिख रहा है इस होम पर आपको पहले क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएंगे तो देखिए जो आपकी अदर पोस्ट का जो उन्होंने दिखाया है वो आपकी रहेगा, इसका फॉर्मेट आपका रहेगा ये वाला, जो यहाँ पर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉर अदर पोस्ट, ये आपका अदर पोस्ट वाला ही आपको रहेगा, ये आपका निकालना होगा। बाकी जो आपकी देखिए एडिटर की है, असिस्टेंट एडिटर, डिप्टी सेक्रेटरी, इनकी पोस्ट के लिए आपका अलग से यहाँ पर दिया है तो इनके लिए आपका अलग रहेगा। बाकी अन्य सभी पोस्ट के लिए वाला फॉर्मेट आपका रहेगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। और इसका जो फॉर्मेट है इसके कम से कम 2 सेट आप करवा लीजिए। मान लीजिए यदि आपका कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको उसमें घिच पिच नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से अच्छी राइटिंग में फॉर्म को फिल करना है ताकि रीडेबल रहे, और आपको फिर भेज देना है। और ट्रैकिंग आपको कैसे करना है तो आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर आएंगे, इस प्रकार से इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग इतना ही लिख देंगे आप और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग, जब आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, उसमें आपका ट्रैकिंग नंबर रहता है। तो वो ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर हिंदी इंग्लिश कर लेंगे आप जो भी करना है। यहाँ पर आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक कंसाइनमेंट का नंबर मिलेगा, आर्टिकल नंबर, तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे आप और कैप्चा फिल करके यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका जो आर्टिकल है कहाँ तक पहुँचा है, वो कितने दिन में आपका पहुँचने वाला है। तो इस प्रकार से पूरी आपकी प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। और यहाँ पर देखिए कोई भी आपको गलती नहीं करनी, बाकी यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। जो आपकी डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर लगाना होगा, इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।